बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो जी, जो मेरे प्यारे बहन भाई देश परदेश से देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन सबको सही सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, ये दोपहर का टाइम है, तो मैं पढ़ रही थी कुरान। और जी, थोड़ी सी मैं कुरान की बना लेती हूँ वीडियो, क्योंकि अच्छा लगता है हमें देख के और भी पढ़ें। मुझे अच्छा लगता है इस तरह से कि इसी तरह से ही दीन फैलता है, और हमें देख के और भी पढ़ लें, अच्छी बात है। तो इसलिए मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि हमें रोज़ कुरान खोल के देखना चाहिए, अल्लाह का नाम लेना चाहिए, घर के अंदर ज़िक्र करना चाहिए अल्लाह का। तो जी, बस कुरान पढ़ते पढ़ते फिर मेरे दिमाग में ख़याल आ रहा था कि बस आज मैं क्या बनाऊं, मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तो बहू आ गई थी ऊपर से उतर के। ये कल का वीडियो है जो मैं बना रही थी, वो जो मैंने डाला है आज। तो फिर बहू ने बना लिए थे पनीर के पराठे दोपहर को, क्योंकि हमारा नाश्ता हो रहा था 2:30 बजे के टाइम। तो अभी फ़िलहाल 2:15 बज रहे हैं। तो ये बना रही है पराठे। आरिश की है छुट्टी मंगल की, कल मंगल था। तो बस पनीर के पराठे हरी मिर्च प्याज डाल के बना रही थी। बहुत ही मज़ेदार बने थे, और माशाल्लाह माशाल्लाह पेट भी भर गया था, इतने अच्छे लग रहे थे, मोटे मोटे थे, इसमें ज़्यादा पनीर भरा हुआ था। तो हमने खूब इंजॉय करा तीनों ने। तो बस मैंने तो एक ही कहा था, मेरे लिए एक ही बनाओ, ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। और बहू ने भी एक ही बनाया था, और आरिश ने भी दो भी नहीं खाए गए आरिश से पूरे। तो बस उनने भी एक ही खाया था, 1 बज गया था, तो शाम को खा लिया था। तो जी, बस हम नाश्ता करके फ़ारिग हो चुके थे, तो मैं फिर कुरान लेके ही बैठ गई थी, और मैं देख रही थी। तो आरिश मेरी वीडियो बना रहा था दोबारा से। तो शायद मैं भूल गई हूँ कि नाश्ता हमने अभी नहीं करा है। मैं कुरान ही पढ़ रही थी, तो वो बना रही थी पराठे। मेरे से गलती हो गई, इसके लिए माज़रत चाहती हूँ। मेरा याद नहीं रहा, क्योंकि ये कल की वीडियो बनी हुई है। तो मैं अभी कुरान ही पढ़ रही थी, तो वो इतने पराठे बना रही थी जो मैंने आपको अभी दिखाया है। तो आरिश अंदर आ गया था वीडियो बनाता हुआ। तो बस मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा था, मगर धूप तो नहीं निकल रही थी, मगर गर्मी बहुत हो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो बहू ने लगा रखी है मशीन, कपड़े धुल रहे हैं। जब से नशरा गई है कपड़े नहीं धुले थे। वैसे तो बहू और मैं हाथों से ही धो लेते हैं जो पहनने के कपड़े होते हैं, मगर चादर वगैरह वो नहीं धुली थी। तो जी, बहू बना ली थी पराठे, और मैं कुरान पढ़ के हो गई थी फ़ारिग। तो हम खा रहे हैं पनीर के पराठे। देखिए कितने सारे इसमें पनीर, प्याज, हरी मिर्चें भरी हुई है, और ब्रेड भी, बिस्किट और रस्ते। तो हम खा रहे हैं, जिस मेरे प्यारे बहन भाई को खाना है आके खा सकते हैं। तो जी, अभी आरिश के जो ज़ख़म हैं वो भी ठीक नहीं हुए हैं, रेगुलर पट्टी बन रही है। तो बस अल्लाह ताला से ठीक कर दे, मेरी दुआ है दिल से ही, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी, बहू निकाल रही थी कपड़े। तो इसने दोपहर से ही लगा ली थी मशीन। मैं क्लीनिंग का काम करके फ़ारिग होके कुरान नमाज़ पढ़ने लगी थी। तो फिर ये ऊपर से आई तो मशीन भी लगा ली थी, और पराठे भी बना लिए थे इसने। तो हम नाश्ता करके फ़ारिग हो चुके थे। आरिश बैठ गया था फ़ोन लेके, और बहू निकाल रही थी कपड़े। फिर ये खंगल जाएंगे, तो ये धीरे धीरे सारे धुल जाएंगे इंशाल्लाह। तो बस बरसात का मौसम हो रहा है, बारिश भी शुरू हो गई थी, और कल बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। आज तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा मौसम है, अल्लाह का शुक्र है। तो आरिश इसके फ़ोन में डरावनी डरावनी चीज़ें देखता रहता है, यानी कि भूतों की, और मुझे भी डराता रहता है दिखा दिखा के। तो देखिए कितना सुहाना मौसम हो रहा है माशाल्लाह से, और बारिश हो रही है। तो शाम के टाइम आ गए थे खालू, 5 बजे का टाइम हो रहा है। तो खालू अक्सर मेरे पास आते हैं, और बहुत दुआ देते हैं मुझको। ये बड़े बूढ़ों की दुआ लेनी चाहिए, और मैं इनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ। ये मेरी ससुराल की तरफ से लगते हैं, जो मेरे शौहर थे उनके खालू हैं ये। तो मेरे सारे जितने भी ससुराल वाले हैं ना, सब मेरे से मिलते हैं, और बहुत ही ज़्यादा मैं इनकी इज़्ज़त करती हूँ। और बेचारे समझाते हैं, दीन की बातें बताते हैं, ये दीनदार हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे भी समझा के जाते हैं, बेटा नमाज़ कुरान पढ़ा करो रोज़ाना,
तो खैर हम तो बहुत गुनहगार हैं, मैं तो अपने आप को गुनहगार ही बोलती हूँ। ऐसा कोई मेरे अंदर बात नहीं है कि हाँ मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पढ़ती हूँ, पता नहीं काम गलती करते हैं, हमें पता नहीं चलता। अल्लाह बस माफ़ फरमाए हमें, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं इनकी बातें बड़ी गौर से सुनती हूँ, जब ये दीन की बातें करते हैं मुझे अच्छी लगती इनकी बातें। तो जी खालू चले गए थे, तो आरिश से मैंने पालक मंगा लिया था। बहू के घर वाले आने वाले थे रात को आरिश को देखने, वो अक्सर रात को ही आते हैं। तो उनकी बहू के जो पापा है ना, मेरे जो भैया हैं, तो उनकी फरमाइश थी पालक पनीर की। तो मैं उनके लिए बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। इधर तैमूर नशरा भी आ गए थे अब बिना बताए, तो मैं इन्हें चौंक गई थी देख के। मैं कहा तुमने तो बताया भी नहीं, तुम आ रहे हो। तो बस तैमूर को नहलाया है, आते ही बरसात का मौसम हो रहा था, नशरा के भी कपड़े ख़राब हो गए थे कीचड़ वगैरह में आते समय। और तो बस मैं पालक के पत्ते पत्ते तोड़ रही हूँ। तो पता नहीं मैं किसे बाहर देख रही थी, मेरे याद नहीं है। तो हाँ आरिश शायद नशरा को आवाज़ दे रहा था, तो बस किसी कोई चीज़ दे रहा था, इसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो नशरा भी नहा ली थी। और जी मैं पालक के पत्ते तोड़ लिए थे, तो मैं वॉश कर रही हूँ अच्छी तरह से। इसमें बहुत मिट्टी हो रही थी, अक्सर बरसात के मौसम में मिट्टी वगैरह हो जाती है, तो इन चीज़ों में हरे पत्तों में तो हमें अच्छी तरह वॉश करने चाहिए। बहुत मिट्टी निकली थी और मैंने इसे अलट पलट करके खोल खोल के इन पत्तों को अच्छी तरह धो लिया था, ताकि कोई किरकर वगैरह ना रहे इसके अंदर। तो जी आज मैं आपको पालक पनीर की रेसिपी दूंगी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। वैसे मैंने काफ़ी महीनों पहले दी है, क्योंकि मैं जल्दी से बनाती नहीं हूँ ये चीज़ें। तो आज उनकी फरमाइश पे, पहले भी उन्हीं की फरमाइश पे मैंने बनाया है ये, और अब भी बना रही हूँ। आ रहे हैं ना इसके अब्बू, इनकी अम्मी, चाचा वगैरह सब आ रहे हैं, तो आरिश को देखने आ रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, तो मैंने जब ही पालक पनीर मंगा के अपने तैयारी में लग गई हूँ। तो इधर दूध पक रहा था, तो मैंने चढ़ा दिया पालक को धो के कढ़ाई के अंदर। तो पानी वगैरह तो मैं डालूँगी नहीं, तो थोड़ा मुझे इसे भाप लगानी है, ज़्यादा नहीं गलाना है, बस भाप सी लगानी है। तो ये मैंने ले ली थी 6-7 हरी मिर्चें, थोड़ी सी हरी मिर्चें ले ली थी मैंने, ये भी साथ में रख दी है। और बस मैं इसको गैस को जला के और इसको पालक को रख दूँगी। थोड़ी सी मुझे बस इसे गलाना है, ज़्यादा नहीं गलाना, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता। तो बस मैं इस पर रख दूँगी ढक्कन। बस मैं 1 चम्मच नमक डाल दूँगी इसके अंदर, और नहीं डालूँगी। और चम्मच मेरे काफ़ी छोटे हैं, कभी आप बड़े चम्मच भर के डालो तो अगर आधा डालना, बड़े चम्मच हो आप पे जो खाने वाले होते हैं। मेरे चम्मच छोटे हैं तो मैं 1 ही चम्मच बताती हूँ। तो देखिए ये नीचे बैठ गया था पालक, तो मैंने फ़ौरन उतार लिया है, इसे ज़्यादा गलाया नहीं है मैंने। तो देखिए पानी भी छोड़ दिया इसने अपना। तो इधर मेरे मिक्सी का जार ख़राब हो गया था, बहुत दिक्कत हो गई थी, तो आरिश से सही करवा लाया है। सामने हमारे दुकान है बिजली वाले की, तो नीचे कुछ इसके सामान डला है इस कप के नीचे, तो कप ख़राब हो गया था। तो इधर आरिश देखिए डरावनी चीज़ें देखता रहता है, तो अपना फ़ोन दिखा रहा था। तो जी बस मैं देख रही थी चला के कि ये कब चल रहा है, यानी मिक्सी में। उधर बहू रोटी बना रही थी, तो मैं इधर अपने पालक पनीर की तैयारी कर रही थी। मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है, इसको धो लिया है काट के अच्छी तरह से, और मैंने 1 टमाटर लिया है बड़े साइज़ का। तो बस मैं पहले ये पीस लूँगी। अदरक लहसुन हम पिसा हुआ ही डालेंगे जो हम पे रखा है। तो बस ये टमाटर भी मैं साथ में पीस लूँगी। तो जी बस जब घर में कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, बड़ी परेशानी हो गई थी, मैं सोची थी अब मैं काय में पीसूँगी पालक और मसाले। तो आरिश गया जल्दी से ठीक करवा लाया, तो अब मैं पीस रही थी। तो ये मैंने पीस लिए प्याज और टमाटर को, अब मैं इसे एक कटोरे में कर लिया है। इधर मैं पालक भी ले रही हूँ, पानी निचोड़ के पालक को भी मैं पीस लूँगी हरी मिर्च के साथ, थोड़ा थोड़ा करके मैं पीस रही हूँ। तो ये कप अभी नया लगाना है इसके अंदर सामान, तो अभी ये फिट मुश्किल से हो रहा है। वैसे मैंने फिट कर करके अच्छी तरह से पीस लिया था।
तो पालक मैं पीस चुकी थी। तो इधर मैं ले रही थी सरसों का तेल कढ़ाई के अंदर। गैस जला लिया है मैंने। तो 4 चम्मच लूँगी मैं, क्योंकि मैं ऊपर से कोई भगार वगैरह जैसे देते हैं ना, वो नहीं दूँगी। तो मैं साथ में ही बस इतने ही तेल में बना लूँगी। मैं ऊपर से कोई तड़का वगैरह नहीं लगाने की। आप चाहे तो लगा सकते हैं तड़का मक्खन का। तो जी मैंने 4 चम्मच करीब सरसों का तेल ले लिया था। 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया है। ये गर्म हो गया था तेल। और ये मैंने खूब सारी हींग डाली है। हींग मैं इसलिए डाल रही हूँ कि पालक जो है ना गैस बनाता है, तो इसलिए। तो ये प्याज और टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया था मैंने। और इसको मैं चम्मच की मदद से अच्छी तरह चला लूँगी। तो जी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ 2 चम्मच। इसे भी मैं अच्छी तरह चला लूँगी। इधर मैं मिर्च शामिल कर रही हूँ पिसी हुई 1.5 चम्मच। और थोड़ी सी आधे चम्मच से थोड़ी कम हल्दी। और जी धनिया डाल रही हूँ मैं 1.5 चम्मच पिसा हुआ। अच्छी तरह मसालों को भून लेंगे। अच्छी तरह हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसकी जितनी भी स्मेल है, कच्चेपन सब निकल जाए, कच्चापन जो होता है। तो जी कसूरी मेथी में डाल रही हूँ 1 चम्मच करीब। तो कसूरी मेथी से बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है इसके अंदर और बहुत ही मज़ेदार लगता है, जैसे हम ढाबे की खा रहे हो, रेस्टोरेंट की पालक पनीर खा रहे हो, ऐसा लगता है बिल्कुल। क्योंकि वो लोग भी यही चीज़ें डालते हैं। तो चम्मच की मदद से मैं लगातार भून लूँगी इसको। तो इतना आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो देखिए मैं लगातार भून रही हूँ। तो जी मैंने 1 चम्मच करीब इसमें नमक डाल दिया है। नमक मैं कम ही डालूँगी, क्योंकि अगर नमक कम हो जाता है तो ऊपर से डाल के खा सकते हैं। तेज़ हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता। वैसे भी हम कम नमक मसाले खाते हैं। तो देखिए तेल छोड़ रहा है मसाला धीरे धीरे। तो ये भुनाई पे आ गया था मसाला। अच्छी तरह मैंने भून लिया है इसको। देखिए खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है, पूरे घर में फैल रही है इसकी खुशबू। तो जितनी अच्छी हम भुनाई करेंगे मसाले की, उतने ही मज़ेदार खाना पक के तैयार हो जाता है। बस मसाले की भुनाई इसमें ज़रूर होनी चाहिए। तो जी देखिए कितना हरा हरा सा हमारा पालक लग रहा है। अगर हम ज़्यादा गलाएंगे पालक को तो हरापन ख़त्म हो जाता है। तो बस थोड़ी सी मैंने भाप लगाई थी और इसको मैंने पीस लिया है अच्छी तरह से। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, हरा हरा सा कलर इसका। तो बस इसको मैं लगातार चला लूँगी चम्मच की मदद से। अभी ये पकेगा तो जो इसमें जो बात होती है ना पालक में, जैसे हम डालते हैं तो इसका जो ये पालक होता है ना उछल उछल के आता है मुंह पे, गैस के चूल्हे पे, टाइलों पे। तो मैं इसे ढक ढक के थोड़ी थोड़ी देर के लिए 2-2 मिनट के लिए, 1-1 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि ये छलके ना। जो भी छलकेगा ढक्कन पे ही आएगा। मैंने मंदा गैस कर रखा है। तो आप भी बड़ी एहतियाती से बनाएं इसे, क्योंकि ये जो ना ऊपर को छलकता है, ये लाजमी छलकता है। तो मैं इसकी भुनाई अभी बाकी है। अभी ये पानी छोड़ रहा है पालक, तो मुझे भुनाई करनी है। और मैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालूँगी, भुना भुनाई बनाऊँगी। आप चाहे तो पानी डाल सकते हैं इसे भूनने के बाद। तो मैं तो इसी तरह ही बनाती हूँ, अच्छी तरह भून के इसको। तो मैं इसे अभी और ढक के पका लूँगी। तो गैस की फ्लेम मंदी रखें, तेज़ ना करें बिल्कुल भी, नहीं तो नीचे से ये जल जाएगा। तो देखिए इसकी भुनाई अच्छी तरह हो रही है, मगर ये जो छलक के आता है ना, इससे ही मुझे डर लगता है। आपको दिख रहा होगा मेरे गैस के चूल्हे पे भी काफ़ी छलका है ये। तो मैंने बिल्कुल सफाई कर दी थी सारी चीज़ों की। तो देखिए चिकना छोड़ दिया है, ये भुनाई पे आ रहा है।
तो जी ये भून चुका था, तो मैंने इसमें पनीर डाल दिया है। पनीर हमारा 250 ग्राम था और पनीर के मैंने बड़े बड़े पीस कर लिए थे। ज़्यादा आप चाहे तो छोटे भी कर सकते हैं। तो इसको मैंने देखिए अच्छी तरह भून लिया था और पनीर को मैं पकाऊंगी 2 मिनट के लिए ढक के, ताकि पालक का फ्लेवर पनीर के अंदर भी आ जाए। तो 2 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूंगी इसे। 2 मिनट बाद मैं खोल के देख रही हूँ, देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और जी सारा चिकना भी ऊपर आ गया है और ये बिल्कुल पक के तैयार हो चुका है हमारा पालक पनीर। एक बार आप भी इसी तरह से मेरी रेसिपी से बनाएं। आप चाहें तो इसके ऊपर मक्खन भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास मक्खन नहीं था और आरिश के पैरों में लग रही है चोट, तो यहाँ पानी भी भर रहा है हमारी सड़क पे, तो वो गया नहीं, तो इसलिए मैंने बिना मक्खन के ही बना लिया तेल के साथ ही। तो ये पक के तैयार हो चुका है, तो आप इसी तरह ट्राई करें। तो जी अब हम कर रहे थे इंजॉय, मेहमानों का इंतज़ार कि मेहमान आ जाएं। ईशा का टाइम हो रहा है, वो रात को ही आते हैं ज़्यादातर। इनके घर वाले, अपनी गाड़ी है उनकी घर की। तो आरिश बैठा था, हम आपस में बात कर रहे थे, इधर तैमूर भी खड़ा था। तो इसे नंगा कर दिया है नशरा ने। मैं कह रही थी मच्छर वगैरह आ रहे हैं तो इसे कमीज़ पहना दो, मगर वो सुनती नहीं है। तो बस तैमूर जो है मस्ती कर रहा है, हम सब मेहमानों का कर रहे हैं इंतज़ार। हवा बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह से। इधर कपड़े भी फैले पड़े हैं और कपड़े ऊपर छत पे फैल रहे हैं, क्योंकि बहू ने धोए थे आज कपड़े। तो सारा पलंग पे भी फैल रहे हैं मेरे कपड़े। मैंने यही फैलवा लिए थे कि बारिश वगैरह आ रही है, तो छत जो ऊपर फैल रहे हैं वो भी उतार लेंगे रात को। इधर नशरा बर्तन धो रही थी, नहा के आ गई थी अभी।